आज हम आपको देश के एक ऐसे मोहल्ले में लिए चलते हैं जिसे सांसदों का मोहल्ला कहा जाता है। ये मोहल्ला है देश के दिल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। पुराने भोपाल का चौक इलाका जो अपनी सकरी गलियों, होलसेल बाजार, पटियाबाजी के साथ साथ सांसद बनाने वाले मोहल्ले के तौर पर जाना जाता है। इसे सांसद बनाने वाला मोहल्ला यूं ही नहीं कहा जाता। कुछ उदाहरणों की बात कर लें तो साल 1957 और 1962 में चौक बाजार में रहने वाली मैमूना सुल्ताना भोपाल की सांसद बनी। इसी चौक बाजार से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले शंकर दयाल शर्मा 1971 में भोपाल के सांसद बने और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति तक पहुंचे। वहीं 1984 में इसी मोहल्ले के रहने वाले के.एन. प्रधान सांसद चुने गए। अब दशकों बाद चौक बाजार के ही रहने वाले आलोक शर्मा को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और भोपाल का पुराना भोपाल, वो पुराना भोपाल का चौक बाजार, ये राजा भोज के भोपाल की हृदय स्थली है। भोपाल शहर की धड़कन है, यहाँ का पुराना बाजार है और उस चौक बाजार में अभी तक 3 सांसद भोपाल को मिले हैं, जिसमें मैमूना सुल्तान हमारे पुराने भोपाल से। चौक बाजार में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जन्मस्थली भी है, कर्मस्थली भी है। के.एन. प्रधान भी, जिस मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ है वहाँ के.एन. प्रधान जी का भी जन्म हुआ है, वे भी वहाँ से सांसद रहे हैं। और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चौक के बेटे को सांसद का प्रत्याशी बनाया है। और चूंकि निश्चित रूप से आज मुझे खुशी है कि आज चौक का बेटा भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में प्रत्याशी, और जनता मुझे आशीर्वाद देगी और भोपाल से सांसद बनाकर मुझे दिल्ली पहुंचाएगी। भोपाल शहर की बात करें तो जो चौक बाजार है वो कितना महत्वपूर्ण लगता है भोपाल के उसमें, और आप वहाँ से हैं, आपको प्रत्याशी बनाए, क्या कुछ खासियत है चौक की, तो उसके बारे में बताएंगे? देखिए, आप किसी भी देश में जाइए और किसी भी देश के शहर में जाइए और उस शहर के पुरानी सिटी में जाइए तो निश्चित रूप से आपको अलग ही देखने को मिलेगा। जब गांव थे, गांव के बाद शहर बसा, तो शहर के बाद पुराना भोपाल बसा। वो पुराने भोपाल में जब बाजार नहीं होते थे तो बाजार स्थापित हुआ, और बाजार स्थापित हुआ तो वो चौक बाजार स्थापित हुआ। अब चौक बाजार के मायने हैं ही, और आज चौक बाजार से 3 सांसद मिले हैं। और चौथा चौक भोपाल का बेटा, जो चौक बाजार में मेरा जन्म हुआ है, यहाँ की गलियों में मैं खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ। यहाँ मैंने कंचे भी खेले हैं, पतंग भी उड़ाई है मैंने, और यहाँ पे साइकिलों पे भी घूमा हूँ। यहाँ की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद भी बनाया है, क्योंकि जब मैं चौक का बेटा चौक का पार्षद बना तो मैंने यहाँ पे 80 गलियों में मार्बल की बनाई, मैंने यहाँ म्यूजिकल टॉयलेट बनाए। यहाँ पे मैं एक प्रतिदिन 1000 लोगों को, नेत्रहीन, वृद्ध, अपंग, अपाहिज लोगों को भोजन अनवरत चलाकर जहाँ की जनता की सेवा कर रहा हूँ। जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा और इस बार निश्चित रूप से चौक का बेटा भोपाल से सांसद बनकर दिल्ली में जाए, ये भोपाल की जनता से मैं निवेदन करूंगा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के भाई ईश दयाल शर्मा चौक की खासियत के बारे में बात करते हैं। सुनिए उनका क्या कहना है। खासियत तो ऐसे है कि आज यहाँ से वो भी आता है, वो भोपाल के पर्दे से भी आके वो भोपाल में बच जाते हैं। चौक के अंदर एक ऐसी खासियत है, यहाँ सबसे ज़्यादा मिलनसार लोग हैं। यहाँ कोई परस्ती की बात नहीं होती, सब मिलजुल के इकट्ठे होके रहते हैं। शंकर दयाल शर्मा आपके जो बड़े भाई शंकर दयाल शर्मा के राष्ट्रपति, तो वो सब सांसद बने थे, तो उस समय का बताएंगे, क्योंकि इसी चौक बाजार से या फिर चौक जो भोपाल में जो क्षेत्र है वहाँ से 3 सांसद पहले हो चुके हैं इसी चौक क्षेत्र से। के.एन. प्रधान के बाद से भोपाल को कोई लोकल सांसद नहीं मिला है, और अब आलोक शर्मा यहाँ से अगर ये बनते हैं, जीतते हैं, तो चौथे सांसद मिलने जा रहे हैं। तो उसके बताएं, मोहल्ले की एक खासियत भी रही है क्या है कि यहाँ से देखो, ये पहले भोपाल एक छोटा सा राज था, इसमें इतनी वो नहीं थी, छोटे से उसमें सबसे पहले मैमूना जी जीती, उसके बाद फिर डॉक्टर साहब जीते, फिर प्रधान जी जीते, ऐसी लाइन से वो चले आ रहे हैं। डॉक्टर साहब 2 बार जीते। उसके बाद से भोपाल की खासियत ये है कि जो भी लड़ा है सबका उन्होंने सपोर्ट करा है, और ये गंगी जमनी तहजीब के हिसाब से यहाँ इलेक्शन होता है, फिरका परिस्थिति का इलेक्शन नहीं होता।
लोग कितना ही बड़ा है, लेकिन सब एक होके लड़ते हैं। जहाँ भोपाल का बासिंदा लड़ता है इसलिए सब एक हो जाते, बाहर का आता है तो थोड़ी वो होती है। देखिए भोपाल का जो है, और आलोक शर्मा हमारे महापौर भी रहे, मिलनसार भी है, और सबसे मिलके काम करते हैं। उसके दिल में ये भावना नहीं कि ये कांग्रेसी है, ये बीजेपी है।